हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, खुश रहिए, हेल्थी रहिए। तो गाइस, ऐसा है कि मैंने ये चैप्टर 2 है, अ लेटर टू गॉड, यूपी बोर्ड की इंग्लिश है, प्रोज का पार्ट है चैप्टर 2। इसकी मैंने प्रीवियस वीडियो इसके पहले लेक्चर में डाल दिया था, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। और यदि नहीं देखा है इसका फर्स्ट पार्ट तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो से जाकर इसको देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट ए लेटर टू गॉड के ये 5th पार्ट से मैं इसका एक्सप्लेन बताऊंगी। और इसके पहले 4th पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देख लीजिए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपके लाइक का हमें इंतज़ार रहता है और कमेंट का कि किसी ने देखा तो उसको वीडियो हमारी कैसी लगी। और अगर और भी कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। सो गाइस, चलते हैं हम आगे के पार्ट पर। अ लेटर टू गॉड, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो लेंचो था वो एक गरीब किसान था, फार्मर था, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत किया करता था, जानवरों की तरह बहुत मेहनती किसान था। मगर इस बार हिल स्टॉर्म के कारण उसकी सारी फसल डैमेज हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, जिसका अब ये था कि अगर उसको अनाज नहीं मिलेगा तो उसका पूरा परिवार जो था उस घाटी पर अकेला रहता था और उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। तो उसने सिर्फ ये कहा कि ईश्वर ही है जो हमारी हेल्प कर सकता है। और उसको ईश्वर पर इतना फेथ था, यानी कि विश्वास था, कि उसने ईश्वर के नाम एक पत्र लिख भेजा और उससे उन्होंने कुछ पैसों का डिमांड किया था। सो देखिए आगे अभी हम चलते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा फर्स्ट पार्ट में कि उसके किस तरीके से हेल स्टॉर्म ने उसकी फसल को डैमेज कर दिया और वो खड़े होकर अपनी फसल को देखता है और देखते हुए अपने बेटे से कहता है कि अप्लक्स ऑफ लोकोस्ट। ये जो प्लक्स ऑफ लोकोस्ट है, इसका मतलब होता है, लोकोस्ट मीन्स होता है टिड्डी, और प्लक्स ऑफ लोकोस्ट यानी कि टिड्डियों का दल यानी झुंड या समूह। टिड्डियों का जो झुंड होता है वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उनके आने से इससे ज़्यादा बच जाता है। यानी कि हिल स्टॉर्म ने इतना उसका खेत बर्बाद कर दिया था कि वो ये कहता है कि अगर एक टिड्डियों का दल भी आता तो हमारी फसल इतनी न बर्बाद होती, कुछ तो बच जाता, लेकिन हिल स्टॉर्म ने तो पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है। तो द प्लक्स ऑफ लोकोस्ट यानी कि टिड्डियों का दल वुड हैव लेफ्ट, बचा जाता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा बचा जाता। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हिल मतलब हिल स्टॉर्म, वही जो आया है तूफान, तो उसने कहा कि लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें फसल नहीं मिलेगी या हमें अनाज नहीं मिलेगी, इस वर्ष हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, यह रात, दैट नाइट यानी कि यह जो रात थी, वॉज ए सॉरोफुल, दुख से भरी हुई थी। सॉरोफुल मीन्स होता है दुख से भरी हुई एक रात थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, सभी कार्य का कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि आज कोई भी कार्य नहीं है जो किया जा सके, सब दुख की वजह से चुपचाप बैठे थे। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प, यहाँ कोई नहीं है। देयर्स नो वन, यहाँ कोई नहीं है। हु, जो, कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी विल आल गो हंग्री दिस ईयर, हंग्री मीन्स होता है भूख, भूखे रहना। वी मतलब हम सभी, वी विल हम सभी रहेंगे, आल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। बट इन द
but in the hearts of all who live in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. बट लेकिन इन द हार्ट सभी के हार्ट में, आल ऑफ आल सभी के हृदय में, लिव्ड हो लिव्ड इन हो लिव्ड जो रहते थे, कहाँ रहते थे, इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स होता है बिल्कुल अकेले, हाउस एक अकेला हाउस था, इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली मीन्स होता है घाटी, और मिडिल मतलब होता है बीच में। करें कि बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी हाउस मतलब एक अकेला घर, इन द मिडिल ऑफ द वैली, मिडिल मतलब बीच में, ऑफ द वैली घाटी के बीचों बीच में जो घर था उसमें जो लोग रहते थे उनके हृदय में बस एक ही बात थी, क्या था, देखिए, देयर वाज ए सिंगल होप, देयर उनके पास, सिंगल होप मतलब एकमात्र आशा थी, एकमात्र जो है किसी की तरफ उनकी उम्मीद थी, तो उसको क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता, हेल्प मीन्स सहायता, फ्रॉम मतलब से, और गॉड मतलब ईश्वर, ईश्वर से सहायता, बस एक ही उन सब के हृदय में बात थी कि हमारी सहायता कौन कर सकता है, सिर्फ गॉड कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मीन्स होता है निराश होना, तो निराश मत हो, डोंट बी सो अपसेट, निराश मत हो, इवन दो मतलब इस होता है यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिस सीम मतलब ऐसा दिख रहा है कि टोटल लॉस हो चुका है, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखो, नो वन डाई कोई भी भूखा नहीं मरेगा, डाई मीन्स होता है मरना, ऑफ हंगर भूख से, हंगर मीन्स क्या होता है, भूख, तो भूख से कोई भी भूखा नहीं मरने वाला है, दैट्स वाट दे से, दैट्स मतलब जैसा कि वाट दे से जैसा कि सभी कहते हैं, नो वन डाई ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरेगा, ये तो ईश्वर ने भी कहा है कि भूख से कोई भी मरेगा नहीं, ये उन्होंने वादा किया है। ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट मीन्स होता है विचार करना या सोचता रहा, सिर्फ एक बात, क्या, एक आशा, ओनली होप एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर ऑफ गॉड ईश्वर की सहायता के बारे में सोचता रहा, हुज आइज उसकी आँखें, एज ही हैड बी इंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है निर्देश देना, जैसा कि उसे निर्देश दे रही हूँ या अंतःकरण करा रही हूँ, सी एवरीथिंग मतलब क्या होता है, सी देख रही हूँ, उसकी जो आँखें थी वो उसे जैसे इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, निर्देश दे रही हूँ, सी एवरीथिंग, इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है निर्देश देना, और सी एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ों की, इवन दैट इज डीप इन वन कॉन्शियंस मतलब अंतर आत्मा, तो ये उसके अंतर आत्मा को भी जानने की उसकी आँखों में ये क्षमता आ गई थी कि जैसा लग रहा था कि वो सब कुछ देख रहा है और वो अपनी आत्मा की बातों को भी जान रहा है कि उसके साथ क्या होना है, डीप मतलब गहरी, इन वन कॉन्शियंस मतलब एक अंतर आत्मा की आवाज़ जैसे उसको आ रही थी कि परेशान मत हो, गॉड हमारी सहायता करेंगे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स मीन्स होता है बैल, ऑफ मैन, लेंचो क्या था, एक बैल के समान आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, एनिमल्स मीन्स होता है जानवर, वर्किंग मतलब काम करता था, लाइक किस प्रकार से काम करता था,
अपने खेतों में, फील्ड मीन्स होता है मैदान या खेतों में, अपने खेतों में वो जानवरों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ राइट, बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ स्टिल ही न्यू, वह जानता था कि हाउ ही राइट, कि वो ऐसा हो सकता है। द फॉलोइंग संडे, नहीं सॉरी, न्यू ही राइट, वह लिखना भी जानता था। मतलब वह एक जानवर की तरह किसान में खेतों में काम भी करता था, लेकिन इसके सिवा वह क्या करता था, उसको लिखने की का भी ज्ञान था, वह लिख भी सकता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाला संडे, फॉलोइंग संडे मतलब ये जो संडे आया। At the following Sunday, हाँ, द फॉलोइंग संडे क्या है, आने वाला जो संडे है। एट डे बिग, सुबह ही सुबह, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने लिखना स्टार्ट किया। बिगिन मतलब शुरू किया, राइट मतलब लिखना, लेटर लिखना शुरू किया। उसने लेटर लिखा सुबह ही सुबह। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वह विच जिसे वह हिमसेल्फ खुद ही ले जाता है कस्बे में, मतलब शहर की ओर ले जाता है। एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, जहाँ पोस्ट ऑफिस बना हुआ था, यानी जहाँ पोस्ट बॉक्स था वहाँ शहर जाता है और उसे पोस्ट ऑफिस के पास, शहर में पोस्ट ऑफिस थी तो वहाँ वो जाता है। सुबह ही सुबह लेटर लिखता है और लेकर वह शहर जाता है और पोस्ट ऑफिस के पास। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसके पास कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, इस एक पत्र लिखने के सिवा, मतलब ईश्वर को पत्र लिखने के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोड, वह लिखता है कि ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम हमारी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, माई फैमिली यानी कि मेरा परिवार, एंड आई और मैं क्या करूँगा, विल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hill storm, कहता है कि यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम सभी, मैं और मेरी परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता है। 100 पीसोस की, यानी कि 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो, इस वजह से कि माई फील्ड अगेन, कि जब तक, शो मीन्स होता है वो ना, कि जब तक मेरी मेरी फील्ड को बोने के लिए, अगेन दोबारा से फसल उसमें हो जाए। एंड लिव अंटिल, और जब तक फसल ना हो, अंटिल द क्रॉप कम, जब तक फसल आ ना जाए तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि द हिल स्टॉर्म, क्योंकि हिल स्टॉर्म ने, यानी कि जो ओले गिरे हैं उसके कारण, सब कुछ जानते हो कि क्या हो गया था, उसकी पूरी फसल डैमेज हो चुकी थी। तो ये सब चीज़ उसने लेटर में लिखा, और लिखने के बाद वो कहाँ पहुँचा, वो गया शहर, और वहाँ उसने लेटर बॉक्स में उसको डालने के लिए लेकर गया था। अभी वो टाउन पहुँचता है। सो आगे देखिए, लिखता है कि ही रोट, वह लिखता है टू गॉड, और क्या लिखता है उसमें, टू गॉड। जो हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो जिसके नाम से भेजते हैं तो उसमें उसका एड्रेस डालते हैं, उस जगह पर उसने लिखा टू गॉड, यानी कि ईश्वर को मिले। ऑन द इन्वेलप पर, लिफाफा, इन्वेलप मीन्स क्या होता है, लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड। पुट
द लेटर, लेटर को अंदर डालता है, इनसाइड इनवलप के अंदर डालकर ऊपर लिख देता है टू गॉड। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वह दुख के साथ, परेशानी के साथ वह कहाँ जाता है, कस्बे में जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुँचकर, पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर पहुंचकर क्या करता है, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर द एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। वह जाता है, एक स्टैम्प लेता है, जहाँ स्टैम्प मिलता था उसको लेकर ऑन द लेटर, लेटर पर लगाता है, एंड ड्रॉप्ड मीन्स होता है डाल देता है, इन द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका, मेल बॉक्स क्या होती है, पत्र पेटिका में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ मीन्स क्या होता है, कर्मचारी, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कौन था, डाकिया था। हु वाज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन मीन्स होता है डाकिया, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो एक डाकिया भी था और उसके साथ साथ वह पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक घर में और भी सहायता और भी कार्य करता था, हेल्प करता था। वेंट टू द बॉस लाफिंग हार्टली एंड शो हिम द लेटर टू गॉड। वह क्या करता है, वह जाता है अपने बॉस के पास हंसता हुआ, हार्टली मतलब बहुत तेज़ी के साथ हंसता हुआ अपने हेड के पास जाता है। एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम के पत्र को दिखाता है, शो करता है मतलब उन्हें दिखाता है। नेवर इन दिस कैरियर एज ए सॉरी बच्चों, थोड़ा दिख नहीं रहा इसमें क्या लिखा है, देखिए नेवर इन दिस कैरियर एज ए पोस्टमैन, नेवर इन दिस कैरियर एज ए पोस्टमैन, मतलब पोस्टमैन के पूरे कैरियर में, जब से मैं पोस्टमैन बना हूँ पूरे कैरियर में, नेवर इन दिस कैरियर मतलब पूरे इस कैरियर में मैंने ऐसा एड्रेस नहीं देखा है कि गॉड का एड्रेस पता हो ना। हैड ही नोन दैट एड्रेस, मैं ऐसे पते को नहीं मैंने जाना है, बहुत सारे लेटर बहुत जगह पहुँचा है लेकिन ऐसा एड्रेस मैंने पहली बार देखा है कि द गॉड। द पोस्ट मास्टर यानी जो पोस्ट मास्टर थे, यानी कि जो उनके बड़े हेड होते हैं पोस्ट मास्टर, वो क्या करते हैं, जिसको कहते हैं डाकपाल कहते हैं। पोस्ट मास्टर ए फैट, पोस्ट मास्टर कैसे थे, ए फैट एक मोटे, एंड एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब मैत्रीपूर्ण, हंसमुख स्वभाव के, हंसमुख स्वभाव के यानी एक अच्छे इंसान थे। तो एक मोटे और हंसमुख स्वभाव के, एमिएबल फेलो मतलब होता है हंसमुख मैत्रीपूर्ण स्वभाव के थे। आल्सो ब्रोक एट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, मतलब वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वे क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। मतलब पहले तो वो हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि हंसी को रोक नहीं पाते हैं, और इमीडिएटली मतलब तुरंत ही वे क्या होते हैं, सीरियस हो जाते हैं। एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज एंड tapped the letter on his desk, commented desk on his desk, कहते हैं कि और टैप्ड करते हैं मतलब क्या करते हैं, पटकते हैं या रखते हैं लेटर को ऑन हिज डेस्क, डेस्क पर रखते हैं, और कमेंटेड मतलब होता है और कहते हैं। वाट फेथ मीन्स होता है विश्वास, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन, आई विश मैं ये
मतलब मुझे ये आश्चर्य हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि इस आदमी के विश्वास को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। फेथ मतलब विश्वास होता है। हु रोट हिज लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए रिस्पॉन्स विद गॉड, स्टार्टिंग एज ए क्या लिखा है, नहीं, करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस विद गॉड। हाँ, फिर क्या कहता है कि स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग विद गॉड, फिर वह करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार जो उसने किया था, तो वह जो है शुरू करता है विद गॉड। वह उसके विश्वास को देखकर वह रह नहीं पाता है, और वो हाँ, वही करस्पॉन्डिंग मतलब पत्र व्यवहार कर रहा है। तो इस तरीके से कोई ईश्वर से पत्र व्यवहार कर रहा है, इस बात पर वो आश्चर्यचकित होता है, और उसे ये होता है कि उसे ईश्वर पर कितना भरोसा है। आगे चलते हैं। देखिए, ये 6 पार्ट अब शुरू होता है इसका। So in order to shake the writer's faith in God, so इस प्रकार in order to shake the writer's मतलब कि लिखने वाले के इस फेथ इन गॉड, ईश्वर पर इतने भरोसे को देखकर, इतने विश्वास को देखकर, द पोस्ट मास्टर यानी कि जो डाकपाल होता है, कम अप विद एन आइडिया, उसके माइंड में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? कहता है कि द लेटर, एक विचार आता है, आंसर द लेटर। क्या लिखा है? आइडिया आता है कि आंसर द लेटर, कि मैं इस पत्र का आंसर दूं। बट व्हेन ही ओपेंड, लेकिन जब वह उसे खोलता है, ओपेंड मीन्स क्या होता है? खोलना। देखिए क्या है ओपन मीन्स? खोलना। जब वह लेटर को खोलता है, लिफाफे को खोलता है, तो इट इज वाज एविडेंट दैट टू आंसर इन इट ही नीडेड some things more than good will in ink and paper। तो कह रहा है कि he was evident, तो उसे स्पष्ट होता है। एविडेंट मीन्स क्या होता है? स्पष्ट होना। जब वह लिफाफे को खोलता है तो उसमें स्पष्ट होता है दैट की द आंसर इट ही नीडेड, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? समथिंग, कुछ और भी चीज़ ज़रूरी है। मोर, कुछ और चीज़ चाहिए, और ज़्यादा चीज़ चाहिए। द गुडविल, एक गुडविल कहते हैं कि अच्छा काम, मतलब एक अच्छी चीज़ है गुडविल। एक उसे अच्छा निर्देश देने के अलावा, इंक और पेपर के अलावा भी उसे कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत है। पेपर में वो स्पष्ट था उसके लेटर में कि उसके लेटर का जवाब देने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। सिर्फ उसके लिए अच्छे विचार, या फिर स्याही, और या फिर पेपर के अलावा भी कुछ चीज़ ज़रूरी थी। क्या था? बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, मतलब लेकिन वो क्या होता है? रिसोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय करना। रिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है? दृढ़ निश्चय, यानी वो बहुत मजबूत निश्चय कर लेता है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा, मैं उसके पत्र का उत्तर दूंगा। He asked for money from his employees। He asked, वह कहता है, he asked मतलब होता है बोलना, for money,
देखिए, सॉरी, थोड़ा पहली बार मैं दूसरी बार बना रही हूँ दूसरी वीडियो, अपने आप से थोड़ी मिस्टेक होगी, इसके लिए सॉरी बच्चों। देखिए, हाँ, कहते हैं कि मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वह अपने मित्रों से, अपने मतलब एम्प्लॉयज़ से पैसे के लिए कहता है। मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से मनी को के लिए कहता है, लेता है। ही हिमसेल्फ मतलब स्वयं ही, गिव पार्ट ऑफ दिस हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का एक पार्ट भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके बहुत सारे जो मित्र थे, और वे आर ऑब्लिग्ड मतलब होता है उन्हें पुण्य कमाने के लिए, ये मतलब ऑब्लिग्ड मतलब उन्हें भी उस चीज़ के लिए तैयार करता है, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी पुण्य के नाम पर, यानी कि अच्छा काम करने के लिए उन्हें भी उकसाता है, उन्हें भी तैयार करता है कि वो भी कुछ चैरिटी यानी पुण्य कमा लें, थोड़ा बहुत पैसा दे दें। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, करें कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए यह असंभव था, गैदर्ड इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसोज मतलब 100 पैसों को इकट्ठा करना। यहाँ देखिए 2 गैदर्ड आया, इसमें गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, और टुगेदर मतलब साथ साथ, एक साथ इतने पैसों को इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन वो सक्षम हो सका। एबल मतलब होता है सक्षम होना, यानी उतना वो नहीं, बहुत ज़्यादा ना कर सका, लेकिन इतना सक्षम हो गया कि वह किसान, ओनली ए लिटिल मोर देन, कि उस किसान के लिए उसने क्या किया, ओनली मोर देन हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही कलेक्ट कर पाया। लिटिल मोर मतलब थोड़ा ज़्यादा, देन किससे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट कर पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो पैसे को क्या करता है, एनवेलप के अंदर डाल देता है। पुट मतलब डालना, मनी इन एन एनवेलप मतलब लिफाफे में डाल देता है, और एड्रेस डालता है, लंचों का एड्रेस डालकर, एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसने लेटर को क्या किया, सब डालकर, कंटेनिंग मतलब उस पर एक पहचान के रूप में उस लेटर पर उसने सिर्फ इतने सिग्नेचर की तरह डाला, एक वर्ड डाला, क्या, गॉड, मतलब ऐसा उसे लगे कि गॉड ने भेजा है। सो आगे देखिए कि द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे जो अब उसके बाद का संडे आया, आने वाला संडे आया, तो लैंचो कम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, वह अगले संडे लैंचो कम आता है, ए बिट अर्लियर एकदम सुबह सुबह आ जाता है, देन यूजुअल टू आस्क जैसे कि उसे पता हो, मतलब जैसे उसे जानकारी है कि इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, की उसका पत्र का उत्तर आया होगा, मतलब उसके लिए वो देखने आता है कि उसके लिए क्या कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह पोस्टमैन यानी वह डाकिया जो होता है, हिमसेल्फ स्वयं ही, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसे उस लेटर को अपने हाथों से देता है। और विल जबकि द पोस्टमैन, जो पोस्ट मास्टर था यानी डाकपाल होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंसिंग मतलब जैसे बहुत उत्सुक होकर, उत्सुकता के साथ, द कॉन्टिमेंट ऑफ, उत्सुकता के साथ और संतुष्टपूर्ण, कॉन्टिमेंट मतलब होता है संतुष्टपूर्ण होकर, यानी संतुष्टि के साथ कि हाँ मैंने दिया है, देखें क्या होता है, ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड,
गुड डीड मतलब होता है कि वह उसे अच्छा काम, जैसे उसने गुड डीड मतलब क्या होता है, अच्छा काम करना। जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया हो, उस उत्सुकता के साथ और उस उत्तेजना के साथ वह क्या करता है, उसको देखता रहता है। लुक्ड ऑन, लुक्ड ऑन, looked on from the doorway of his office। वह अपने ऑफिस के दरवाजे की ओर वह बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत अच्छा जैसे उसने काम किया है तरीके से वह उधर देखता रहता है। लेंचो मतलब देख रहा था कि उसका क्या जो है प्रोफेशन, उसका क्या पत्र पाने के बाद क्या वो एक्टिविटी करता है, ये देखने के लिए वो बहुत उत्सुक था। फिर लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was confidence। लेंचो ने ऐसा दिखाया, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा था। स्लाइटेस्ट मतलब कि बिल्कुल ज़रा सा भी, सरप्राइज मतलब वो बिल्कुल ज़्यादा सरप्राइज ऐसा नहीं दिख रहा था। लेखक मतलब अगले रविवार को जब वो पहुंचा तो उसने पत्र में देखा, मतलब उसका कोई पत्र आया है या नहीं, उससे वो इतना आश्चर्यचकित नहीं था। मतलब है पत्र में धन देखकर लेंचो को कदापि आश्चर्य नहीं हुआ। उसका विश्वास इतना अटूट था। वो क्या हुआ, जरा सा भी वो सरप्राइज, आश्चर्यचकित नहीं होता है सीइंग द मनी, पैसे को देखकर कुछ भी जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है लेंचो। सच वाज कॉन्फिडेंस, उसे इतना विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन जल्द ही वह नाराज होता है, गुस्सा करता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, काउंटेड मतलब गिनना, जब वह पैसे को गिनता है तो वह नाराज हो जाता है। गॉड, और फिर आगे लिखता है गॉड कुड नॉट ही मेड ए मिस्टेक, कि ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वह ऐसे करने में कैसे गलत हो सकते हैं कि जैसा कि लेंचो ने कहा, रिक्वेस्टेड जैसा कि ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि उसने रिक्वेस्ट किया था, मतलब प्रार्थना की थी, जितने पैसों की डिमांड की थी उतना उसमें नहीं था। तो ऐसा ईश्वर नहीं कर सकते हैं कि मैंने जितना कहा था उतना उन्होंने नहीं भेजा। इस बात से वह नाराज होता है। इमीडिएटली तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स क्या होता है, तुरंत ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास पहुंचता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर मांगता है और इंक लेता है, लेकर ऑन द पुट राइटिंग टेबल, और वह क्या करता है, राइटिंग टेबल पर जहाँ पत्र लिखा जाता था वहाँ बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू रोट, और वह लिखना शुरू करता है। स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना क्या करता है, शुरू करता है। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब उसके माथे पर, एब्रो पर क्या होता है, व्रिंकलिंग, सिकुड़न सी आती है, व्रिंकलिंग आती है, थोड़ी थोड़ी सिकुड़न सी आती है। काज्ड बाय द एफर्ट हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी उस पर पत्र पर लिखते समय कि वो क्या क्या मतलब उसके मन में विचार आ रहे थे, उन विचारों को जब वो उस पर लिख रहा था तो उस लिखने के साथ साथ उसके एब्रोज, ये जो है माथे पर इसके व्रिंकलिंग आ रही थी, मतलब सिकुड़न सी आ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लेटर लिखना समाप्त करता है तो ही वेंट टू द विंडो, खिड़की पर जाता है। एंड टू पुट बट स्टैम्प एंड टू बाई ए स्टैम्प, और एक स्टैम्प खरीदता है, एंड विच ही लिक्ड, और उस पर थूक लगाता है। एंड देन फिक्ड टू एनवेलप, और एनवेलप को चिपका देता है। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट,
और उसे अपनी उंगलियों की उसे मतलब मुट्ठी से उसको ऐसे करके फिक्स्ड कर देता है, यानी कि दबा देता है। एंड द मनी के आगे वो कह रहे हैं कि दबाता है, उसके बाद क्या करता है, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट या वो क्षण था, दैट की द लेटर फेल जैसे ही, जिस क्षण लेटर को उसने मेल बॉक्स में, इनटू द मेल बॉक्स यानी कि पत्र पेटिका में जैसे ही पत्र गिरता है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो तुरंत उसको खोल कर निकालता है। और इट सेड और कहता है, क्या कहता है देखिए, कहता है कि गॉड, उसमें क्या लिखा था वही वो लोग जानना चाहते थे कि उसने शुक्रिया लिखा कि नहीं। तो देखिए आगे, गॉड ऑफ द मनी, उसमें लिखा था कि गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी जो बचे हुए पैसे हैं, ऑफ द मनी यानी बचे हुए जो मनी है जो आपने कम दिया है, दैट आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, उसमें से मतलब जो आपने मुझे पैसे भेजे थे उसमें से, आई आस्क्ड मैं पूछता हूँ या कह रहा हूँ कि जो आपने पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos ही रीच्ड मतलब होता है पहुँचना, मेरे तक पहुँच पाए हैं, मी मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट जो बचे हुए हैं उसको मुझे भेज दीजिए, सिंस जल्द ही, आई नीड इट मुझे उसकी ज़रूरत है, वेरी मच नीड इट वेरी मच मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, जो बचे हुए पैसे हैं उसे मुझे भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के थ्रू यानी पत्र के थ्रू मत भेजिएगा, पत्र के रास्ते मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक, कहते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि ये जो पोस्ट ऑफिस के डाकघर के जो कर्मचारी हैं ये सब क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक हैं यानी कि धोखेबाज हैं, लैंचो इतना लिखता है। बताइए, भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, सब ने उनकी मदद की और उसने इन एम्प्लॉइयों को ही क्या कह दिया, धोखेबाज कह दिया कि इन्होंने पैसे हमारे निकाल लिए। तो ये स्टोरी थी जो हास्य से भरी हुई थी और थोड़ी दुख भरी हुई स्टोरी भी थी, पर फेथ उसका ईश्वर के ऊपर कितना ज़्यादा था इसको देखकर एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, उसकी हेल्प की, और लेकिन उसने उसके बदले में क्या किया, उनको धोखेबाज कह दिया। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी, अ लेटर टू गॉड, ऐसा पत्र आपने शायद नहीं पढ़ा होगा इस स्टोरी को, तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, मज़ा आया होगा। सो चलते हैं, हम अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर आपके लिए लेकर। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।